हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा फैब्रिक पट्टी के साथ और लेस के साथ यह ट्राउजर का डिज़ाइन। तो गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने ट्राउज़र को कटिंग कर लेंगे। बॉटम की चौड़ाई मैंने 16.5 इंच रखी है। अपने अकॉर्डिंग आप ट्राउज़र के बॉटम की चौड़ाई रख सकते हैं। अब हम एक लेस लेंगे, जो भी आपके पास हो। नॉर्मल शेप की हम लेस लेंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है। बॉटम का 1 इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे और फ्रंट साइड में रखते हुए लेस को इस तरह से हम अटैच करेंगे। अब जो हमने नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखा था, उसे गाइज हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और जहां पर हमने लेस पे सिलाई लगाई थी किनारी पर, वहीं से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा जो फैब्रिक होगा नीचे का, वह इनविजिबल हो जाएगा और उसके धागे भी नहीं निकलेंगे। आज का डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंपल भी है और एकदम न्यू डिज़ाइन है। तो गाइज, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। आई थिंक आपको यह डिज़ाइन पसंद आएगा। अब हम लेस को और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम किनारी पर सिलाई लगाकर इसको सेट कर लेंगे। ध्यान रहे, जब भी आप लेस लगाएं तो लेस को आप बैक साइड से ही लगाएं, क्योंकि हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो फ्रंट साइड का लुक हमारा ऐसा आएगा। ट्राउजर के साथ लेस तो हमारी इस तरह से लगकर रेडी हो गई है। अब चलिए हम डिज़ाइन को भी बना लेते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पेस्टिक की पट्टी बनाई है और इसे फैब्रिक के ऊपर रख के प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है। इस पेस्टिक की चौड़ाई मैंने आधा इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है। अगर आप चौड़ा रखना चाहते हैं इस पेस्टिक को तो चौड़ा भी रख सकते हैं। एक साइड का फैब्रिक हमने अंदर की तरफ करके ग्लू की हेल्प से चिपका लिया है। अब दूसरी साइड के फैब्रिक को भी हम ग्लू की हेल्प से अंदर की तरफ चिपका लेंगे। इस तरह से हाथ की हेल्प से प्रेस करते हुए हम फैब्रिक को अंदर की तरफ अच्छे से चिपका लेते हैं। आप चाहें तो प्रेस करके भी इसकी क्रीज बना सकते हैं और फैब्रिक को अंदर की तरफ कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो। ठीक इसी तरह से हमें एक और फैब्रिक पट्टी को बना के रखना है। डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 फैब्रिक पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कम से कम 24 से 25 डोरी बना लेनी है। इस तरह से डोरी की लंबाई मैंने 3 इंच रखी है। अब फैब्रिक पट्टी के साथ हम डोरी को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक पट्टी की फ्रंट साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे और डोरी को हम इस तरह से लगाएंगे कि वह दूसरी साइड से ना दिखाई दे और किनारी किनारी पर सिलाई लगाते हुए हम डोरी को सेट करेंगे। हम एक साथ 4 डोरी लगाएंगे, तो 4 डोरी के बीच का गैप हमारा बहुत ही मामूली सा रहेगा, ज़्यादा हमें नहीं रखना है। इस तरह से हम एक साथ 4 डोरी को अटैच करेंगे। अब हम कम से कम 1 इंच का गैप रखेंगे और 1 इंच के बाद फिर से हम 4 डोरी लगाएंगे, ठीक इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट टाइम लगाई है। 4 डोरी के बीच का गैप हम कम से कम 1 पॉइंट का रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। इसके बाद फिर से हम 1 इंच का गैप रखेंगे और फिर से इसी तरह से हम 4 डोरी लगाएंगे और पूरी इस फैब्रिक पट्टी पर हम इसी तरह से इन डोरियों को अटैच कर लेंगे। जितने भी आपके ट्राउज़र की चौड़ाई रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको डोरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने कम से कम यहाँ पर 26 डोरी बनाई थी। अगर आप और चौड़ा ट्राउज़र बना रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 30 डोरी बनाकर रखनी होगी। डोरी की लंबाई जैसे मैंने 3 इंच रखी थी, तो जो हमारा एक्स्ट्रा डोरी रहेगी उसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और एक साइड से हमारी सारी डोरी इस तरह से लग के रेडी हो जाएंगी। अब हम दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी ऐसे ही रखेंगे और बिल्कुल सीधा रखते हुए ही हम डोरी को फिर से स्टार्ट करेंगे लगाना। डोरी हमारी दोनों फैब्रिक पट्टी के बीच
बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अगर उसमें ज़रा सा भी ज़्यादा गैप होगा डोरी के बीच तो वह परफेक्ट शेप के साथ और फिनिशिंग के साथ नहीं आ पाएगा। तो जब भी आप दूसरी फैब्रिक पट्टी को अटैच करें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आमने सामने की जो हमारी डोरी होगी वह परफेक्ट शेप के साथ आए। और ठीक इसी तरह से गाइज हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए दोनों फैब्रिक पट्टी को डोरी के साथ अटैच करेंगे। फैब्रिक पट्टी और डोरी के साथ इससे पहले मैंने नेक का डिज़ाइन बनाया था जो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें और पूरा डिज़ाइन देखें। अब जो बैक साइड से हमारी डोरी रह गई थी उन्हें हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी के बीच जितनी भी आप डोरी रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम फैब्रिक पट्टी के दूसरी साइड में लेस को लगाएंगे इस तरह से। इससे हमारा यह डिज़ाइन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जब भी आप इस तरह से कोई भी लेस को अटैच करें तो लेस की जो चौड़ाई होगी वह आप ज़्यादा ना रखें। जितनी भी ज़्यादा नेड़ी आपकी लेस होगी वह उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। फैब्रिक पट्टी के दोनों साइड हम इसी तरह से इस लेस को लगाएंगे। डिज़ाइन हमारा ब्यूटीफुल सा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब चलिए इस डिज़ाइन को हम अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करते हैं। तो ट्राउज़र के फ्रंट साइड में नीचे की तरफ से 1 इंच का गैप रखते हुए हम इस डिज़ाइन को इस तरह से स्टिच करेंगे। सिलाई के जस्ट ऊपर ही हम सिलाई को लगाएंगे ताकि दूसरी सिलाई हमारी ना दिखाई दे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई को लगाएंगे। जहां पर हमने डोरी वाली सिलाई लगाई थी उसके जस्ट ऊपर भी हम सिलाई को इसी तरह से लगाएंगे। दोनों साइड हम सिलाई को लगाएंगे। और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। आई थिंक आपको भी पसंद आया होगा यह ट्राउज़र का डिज़ाइन। इस तरह का डिज़ाइन आप ट्राउज़र, दामन और स्लीव दोनों पर बना सकती हैं। तो डिज़ाइन कैसा लगा जल्दी से हमें कमेंट्स करें।